हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम कंटेंट आईटीएफ। और आज कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट वी चेक। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है प्रूव डेट tan इनवर्स x, tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x पावर 2। तो डेट इज समथिंग वी नीड टू वेरीफाई है। हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करिएगा, ये यहाँ पे क्या है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। बस आपने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू। आई थिंक यू कैन डू दैट। ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट इट डन। फाइन। तो ये सम आपके पास वहां पे जो आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको वहां पे मिल जाएगी। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे जो कहा गया है, लुक आपको दिया गया है प्रूव दैट tan इनवर्स 3 टाइम sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाय 4। आपने प्रूव करना है कि ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो tan इनवर्स 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 4 इक्वल टू थीटा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लुक लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 थीटा, देन tan इनवर्स tan थीटा बाय 4। लेट मी डू वन थिंग हियर। फिलहाल के लिए इसको सोल्व करते हैं। लेट यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, तो इसको tan में लेके चलते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या बनता है। अब अगर आप यहाँ पे इसको tan में लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, जो sin 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 5 प्लस 3 इंटू कोस ऑफ 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज हियर। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा tan इनवर्स 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या बनेगा 6 बनेगा, 6 इंटू tan थीटा, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल। बट बिफोर मेकिंग कैंसिलेशन ये 5 को यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो डेट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। तो हमने क्या किया, ये 5 के साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे 3 के साथ किया 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देयर इज नो चेंज हियर। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं की गई अभी तक। दिस हैज बीन केप्ट एज सच। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा tan इनवर्स, नाउ लेट यू चेक, 6 tan थीटा अपॉन व्हाट डू वी गेट, 5 में से 3 गए यहाँ पे 2 टाइम tan स्क्वायर थीटा, एंड देन 5 प्लस 3 विल प्रोवाइड यू 8, देन अलोंग साइड ये वैल्यू एज सच। तो आप यहाँ पे 2 को ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, डेट विल बिकम 3 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 4। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, वी आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन इन फॉर्म tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो वंस अगेन यू नीड टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूला हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया, इट विल बी tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। तो a इंटू b, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू गेट। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, अगर आप यहाँ पे एलसीएम या ये 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12,
ये tan थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा tan क्यूब थीटा प्लस 4 tan थीटा। ओके, ये 4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, यहाँ पे 4 टाइम tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 के साथ कैंसिल होएगा, बट बिफोर कैंसिलेशन डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई राइट हियर। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 4 टाइम्स 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो डेट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स, ये 12 और 4 आपके पास यहाँ पे 16, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ऊपर। एंड सेम पैटर्न पे अगर आप सोल्व करेंगे 4 इंटू 4, देन 4 tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा गया तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली tan स्क्वायर थीटा। यू कैन चेक दैट वन। तो यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को यहाँ पे tan स्क्वायर से, देन 4 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर विल बी ओनली tan स्क्वायर। एंड नाउ लेट इट चेक, कैन आई टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर हियर। तो यहाँ पे tan थीटा कॉमन आएगा, तो जैसे यहाँ पे tan थीटा कॉमन आएगा, जो टर्म आपके पास न्यूमरेटर में बचेगी उसके बाद ब्रैकेट में डेट इज सेम एज वी आर गोइंग टू गेट इन डिनोमिनेटर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दिस विल गेट कैंसिल हियर। तो व्हाट इज दैट वैल्यू इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, एंड देन यू नो दिस इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो दैट इज हाउ यू कैन वेरीफाई दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू थीटा हियर। आई गेस इट इज इजी वन, कैन बी डन इजिली। ओके, देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है सपोज y इक्वल टू tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। आपने एक्चुअल में क्या करना है, देखो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करके आपने करना क्या है, आपने ना इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू tan इनवर्स 2x के इक्वल प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ये है, क्या है tan इनवर्स 2x। तो ये वेरीफाई करने के लिए आप एक काम करो, आप यहां पे ना फिलहाल के लिए 2x को tan थीटा फिल कर दो पूरे एक्सप्रेशन में। तो अगर मैंने 2x को यहां पे tan थीटा एज्यूम किया तो ये क्या बनेगा, इसको चेक करो, ये क्या आ गया tan इनवर्स। ये अगर मैंने 2x को tan थीटा लिया है तो यहाँ पे 6x क्या होगा 3 टाइम tan थीटा। लेट यू चेक इट आउट, है ना, यही बनेगा ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने 2 टाइम्स, ये देखो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने 6x को क्या लिखा 3 इंटू 2x, सिंपल। तो यहाँ पे क्या गया 2x की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे tan थीटा, तो यहाँ पे क्या गया 3 टाइम tan थीटा। ये क्या है, ये 2x का क्यूब है, तो अगर ये 2x का क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा tan क्यूब थीटा अपॉन। अब चलते हैं आगे, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, इसको चेक करो। नाउ इट इज 1 माइनस ये 12 है ना, तो आप 12 को क्या लिखेंगे, सुनो, ये 12x स्क्वायर को मैं फिलहाल के लिए 3 इंटू 4x स्क्वायर लिख दिया, और ये 4x स्क्वायर आगे क्या है 2x होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब सोचो अपने आप ही, ये यहाँ पे क्या बनेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं आगे, माइनस ऑफ tan इनवर्स, ये क्या है 4x है तो ये क्या आएगा 2 टाइम tan थीटा अपॉन ये क्या आएगा 1 माइनस ये 4x स्क्वायर है तो अकॉर्डिंगली tan स्क्वायर थीटा। तो डेट इज लाइक नाउ यू कैन से बहुत ही आसान काम है। अब इसको सोच के देखो, बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू कैन चेक। तो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग हियर, इट इज नथिंग बट tan 3 थीटा एंड दिस इज योर tan 2 थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम थीटा, यहाँ पे 2 टाइम थीटा will lead you to theta, and then what is the value of theta from here, that is equal to tan inverse 2x, and that is something we have to verify. I told you in the very beginning कि आपने यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 2x के इक्वल वेरीफाई करना है। तो we are getting the same value right here, so that way you can verify it. Now after going through all these problems, अभी और चलते हैं आगे। Now all these have been connected with involvement of tan inverse here, आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोसाइन के साथ कंसर्न्ड होंगी। यहाँ पे आपको कन्वर्स वाले जो कोस वाले हैं, कोस इनवर्स वाले आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है। तो अगेन जो प्रॉब्लम अभी आप करने जा रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो अपना इसको प्रॉपरली चेक करके चलेंगे। लाइक सपोज आई सेड यू, आपको दिया गया है इफ
कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा। देन आपने प्रूव करना है, प्रूव डेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy अपॉन ए बी इंटू कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। डेट इज समथिंग वी नीड टू वेरीफाई हियर। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। वी हैव टू रीच अप टू हियर। हमने ये वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको हम यहाँ पे प्रूव कैसे कर सकते हैं। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये आपको दिया गया है। And then identity, if you remember, what was your cos inverse A plus cos inverse B? That was equal to cos inverse AB minus root 1 minus A square root of 1 minus B square. That was the value with you. तो यहाँ पे क्या आएगा, cos inverse ये क्या आएगा, x into y upon AB. I have multiplied both of them. Minus root में आगे क्या आएगा, root of 1 minus यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया, देन यहां पे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। एक काम करते हैं, ये कोस इनवर्स वहां पे जाके कोस अल्फा बन जाएगा। बाकी सब कुछ एज सच फिलहाल के लिए हम लोगों ने लिख लिया। अब एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करना है। आंसर में कहीं पे भी रूट नहीं आ रहा तो रूट को खत्म करेंगे। रूट को खत्म करने के लिए जो टर्म्स रूट इन्वॉल्व करते हैं उनको एक तरफ, बाकी एक तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कोस अल्फा को यहां पे शिफ्ट कर दिया और ये रूट वाले टर्म मैं यहां पे राइट हैंड पे लेके आ रहा हूं। और ये काम करते हैं, यहां पे स्क्वायरिंग कर दें आप लोग। आई एम मेकिंग स्क्वायरिंग हियर। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो ये हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। एंड नाउ यू विल बी फाइंडिंग द टर्म्स लाइक 2 टाइम एक्स वाई कोस अल्फा अपॉन ए बी, दैट इज हैपनिंग देयर। मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जब आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, ये रूट यहाँ पे खत्म हो गया, ये कुछ ऐसा बच जाएगा। तो अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग किया। जब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, होल स्क्वायर, और वहां पे ये रूट खत्म होकर वो आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, एंड देन यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, 1 बाय 1 हमने यहाँ पे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड नाउ यू चेक इफ यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन हियर। ये टर्म इससे यहाँ पे कैंसिल होगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड पे लेके आओ एज पर योर रिक्वायरमेंट। x पावर 2 अपॉन a पावर 2, y पावर 2 अपॉन b पावर 2, इट इज ऑलरेडी लाइंग हियर, लेट इट बी। राइट हैंड पे आई एम लेफ्ट विद 1, और ये कोस स्क्वायर अल्फा को राइट हैंड पे ले आओ। एंड व्हाट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। तो ऐसे कुछ आपने यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो दैट इज हाउ यू कैन प्रूव इट। इंपॉर्टेंट वन, गुड वन। देन आप लोगों को जो आगे दिया गया है, हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। इफ अ tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 अल्फा। हमने ये प्रूव करना है कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे पहली बात तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कोस ऑफ 2 थीटा एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे फिलहाल के लिए एक्स स्क्वायर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, कोस ऑफ 2 थीटा। फिर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, सोल्व करके देखते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन गया tan इनवर्स। नाउ लुक, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा
माइनस 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ना यू नो आपके पास ये आगे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स that is 2 cos square theta and this one is referring to 2 sin square theta। then ये यहाँ पे क्या है, फिर से 2 cos square theta, ये यहाँ पे क्या है 2 sin square theta। रूट एज सच फिलहाल के लिए इंटेक्ट हैं, वो साथ में पड़े हैं। जब ये काम किया गया, नाउ आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले भी आपने बहुत सारे समय ऐसे किए, यहाँ पे √2 जो है कॉमन निकल के कैंसल, कोस स्क्वायर का रूट यहाँ पे कोस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करोगे, tan इनवर्स, ये कोस और साइन का कॉम्बिनेशन है, तो आप यहाँ पे क्या करो, ऊपर नीचे कोस ऑफ थीटा से डिवाइड कर दो। तो अगर कोस ऑफ थीटा से डिवाइड किया, I'll be getting 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta equal to alpha, and that is again something you're aware of, that is your identity tangent pi by 4 minus theta। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज में हमने पहले किया हुआ है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, tan इनवर्स tan theta equal to theta। So that is where now we are reaching for the moment। And now what is the value of this theta? ये थीटा को निकाल के देखते हैं। ये थीटा आएगा यहाँ से, चेक करते हैं यहाँ से क्या बन जाएगा। देखो यहाँ से 2 थीटा किसके कल आ गया, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2। तो लेट वी मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। तो व्हाट डू वी गेट, पाई बाय 4। थीटा का वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू अल्फा। एक काम करते हैं, आंसर में यहां पे एंगल क्या रहा है, 2 अल्फा आ रहा है। तो लेट बी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 अल्फा आ गया। अब जो अगला टास्क हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैं राइट हैंड पे लेके आ रहा हूँ। तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये 2 अल्फा को यहाँ पे ले आते हैं, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 2 अल्फा। जब इतना काम हो गया, इट मीन यहाँ पे जो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये कोस इनवर्स वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 अल्फा। And then what is your cos 90 minus theta sin theta, and that is how you are going to get your value, जो आपको यहाँ पे वैल्यू वेरीफाई करना था, that is with you। तो यही हमने वेरीफाई करना था कि जो x स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या है, sin 2 अल्फा। One more thing, if you want to go ahead with only cos of theta, even that can be done। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 थीटा ही क्यों लिया है, ओके आप अगर cos of theta भी लेके चलेंगे, even then you will be getting your answers there। तो it is again one of very very important problem, तो ये आपको आना चाहिए। देन आगे चलते हैं। Now further what I have given, prove that tangent of pi by 4 plus half cos inverse a upon b plus tan of pi by 4 minus half of cos inverse a upon b, it is equal to 2 times b upon a। तो डेट इज द रिक्वायरमेंट, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो। पहली बात तो जो आपको यहाँ पे y वैल्यू दिया है, y वैल्यू आपको ये दे रखा है, डेट इज द वैल्यू ऑफ y वी हैव बीन गिवन हियर। इसको हमने एज्यूम कर लिया y के इक्वल है। एंड देन मेरे को इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके चलते हैं। आप एक काम करो, ये हाफ
कोस इनवर्स ए अपॉन बी को फिलहाल के लिए यहाँ पे x एज्यूम कर लो, या फाइन, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे x एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डज दिस बिकम, ये चेक करते हैं, डेट विल बिकम 10 पाई बाय 4 प्लस x प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x, डेट इज समवेयर यू विल बी रीचिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे x लिया है, तो अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन बन गया। एंड नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये वैल्यू क्या है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और ये वैल्यू है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। सो वी आर रीचिंग अप टू हियर, सो हर वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब ये काम करने के बाद आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, इट इज 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, बी वेरी केयरफुल, you have to multiply both of them, so it will become a plus b a plus b a plus b whole square, a minus b a minus b a minus b whole square, in between there is plus sign, and now you need to introduce identity a plus b whole square, तो a square b square to ab, exact on the same pattern यहाँ पे a minus b whole square, a square b square minus of 2ab upon a minus b a plus b, that will become a square minus b square। तो what is all we are getting here, यहाँ पे 2 10x और 2 10x क्या हो गए, they will get cancel here, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 plus 1 यहाँ पे 2, 10 square plus 10 square यहाँ पे 2 10 square, यहाँ पे क्या आएगा 1 minus 10 square x, I can take 2 common from here, तो जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 plus 10 square upon 1 minus 10 square। अब अगला काम अगर मैं चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, सुनो यहाँ पे, व्हाट इज दिस, मैं यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कुछ ऐसा अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट, ठीक है। अब देखा जाए तो व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग cos ऑफ 2x, ये वैल्यू क्या होती है, cos ऑफ 2x के इक्वल होती है, cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x, तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos of 2x, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, ओके। तो ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसके इक्वल होता है। अब चलते हैं आगे, मेरे को एक्चुअल में इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 2 times b upon a, एंड फॉर द मोमेंट अगर मैंने यहाँ पे इसको x एज्यूम किया तो आई एम एंडिंग हियर, एनी हाउ अभी तक जो मैंने एज्यूम किया था उसको मैंने यूज नहीं किया, अब इसको यूज करके चलते हैं। देखो यहाँ पे हाफ ऑफ cos इनवर्स a upon b, यहाँ पे क्या x है, तो cos इनवर्स a अपॉन b क्या आएगा 2 times x, तो यहां से a अपॉन b की वैल्यू क्या आएगी, ये cos इनवर्स वहां पे लेके आएंगे, क्या आएगा cos ऑफ 2x, तो मीन जो cos ऑफ 2x है वो आपके पास यहाँ पे क्या a अपॉन b है। अब ये जो cos ऑफ 2x का वैल्यू a अपॉन b है, फिल दिस वैल्यू राइट हियर, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन a अपॉन b, एंड दैट विल लीड यू टू 2 times b अपॉन a, दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, और यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो दैट इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यू कैन से हियर, फाइन। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम लोग यही काम करके चल रहे हैं, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ओके। एंड देन डेफिनेटली आप इस तरीके के जो समय वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फाइन, थैंक यू।